फिर पानी भर जाना, लंग्स में पानी भर जाना। अस्थमा, स्वेलिंग हो जाना और लंग्स में पानी भर जाना। फिर लिखिए COPD। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। फिर से बोलती हूँ, COPD। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये रिपोर्ट से पता चलता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। फिर लंग्स का कैंसर। सिगरेट हो या कोई तम्बाकू या बीड़ी या ऐसा कुछ खाते हो तो मीन सिगरेट का धुआं अगर जाता है तो कैंसर होने का संभावना ज्यादा रहती है। इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन। फिर टीबी, टीबी का प्रॉब्लम। फिर लंग्स की आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाना, लंग्स में आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाना। टीबी लिखा, उसके बाद लिखो लंग्स में आर्टरी का, लंग्स आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाना। और न्यूमोनिया, और लिखिए न्यूमोनिया। ये सारे प्रॉब्लम लंग्स से रिलेटेड है, हमें यहाँ पे ट्रीट करना है। और हर उंगली पे यहाँ पे लंग्स आएंगे, हर उंगली पे यहाँ पे लंग्स आएंगे, यहाँ पे उस तरह से ट्रीट करना है। एक दिन एक उंगली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, फिर रिपीट, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, चलिए मसाज पॉइंट लिखिए। J21, J फॉर जयपुर, J21 और J17, 17, 17 और 21, J का 17 और 21 दोनों पॉइंट। फिर E36, E36 और P7, P फॉर पैरोट, P7। फिर से रिपीट करती हूँ, J17 और 21, J के 2 पॉइंट, फिर P6, P7, ओनली P7 और E36, इतने पॉइंट पे हमें मसाज करना है अगर लंग्स का कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलिए इसकी रेमेडी में क्या लिखोगे, बोलिए। रेमेडी में क्या लिखोगे? रेमेडी में लंग्स के लिए ज्यादा ओनियन और गार्लिक वाला खाना खाना चाहिए। इतना ज्यादा नहीं, मगर जितना खाओ उससे थोड़ा ज्यादा ओनियन और गार्लिक वाला खाना खाना चाहिए, मीन्स ऐड होना चाहिए फूड में। ठीक है, फिर दूसरा है, अगर आपको 1 मिनट, सबसे बेस्ट वाला बताती हूँ आपको कि लंग्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। जिस तरह से किडनी में भी पानी पीना चाहिए, उसी तरह से लंग्स में भी ज्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, और एक रेमेडी बताती हूँ, लिख लीजिए आप सब लोग। अगर कफ हो जाए, अगर कफ हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये लिख लीजिए। एक इतना वाला प्याज काट लीजिए, एक इतना वाला प्याज काट लीजिए। ठीक है, फिर आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच हल्दी और 15 ग्राम अदरक का छोटा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा 1 लीटर पानी में उबालना है। 1 लीटर पानी नाप के ये तीनों चीज उसमें उबालनी है। ठीक है, और कब तक उबालना है, जब तक 1 ग्लास तक ना रह जाए, 1 ग्लास तक ना रह जाए तब तक उबालना है।
क्या उबालना है? प्याज, हल्दी और तीसरा अदरक का 15 इंच का टुकड़ा, इतना छोटा, ठीक है, 15 ग्राम का टुकड़ा, 15 ग्राम। 1 गिलास हो जाए, फिर उसे सुबह भूखे पेट पी लेना है। 1 गिलास हो जाए, फिर उसे सुबह भूखे पेट पी लेना है। और ये कब करना है? महीने में सिर्फ 1 बार सुबह, महीने में सिर्फ 1 बार, डेली नहीं करना है, महीने में सिर्फ 1 बार करना है। कफ काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, प्याज लेना है, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, फिर आधी चम्मच हल्दी लेनी है और इतना छोटा टुकड़ा अदरक का लेना है। फिर उनको बॉईल करना है पानी में, 1 लीटर पानी में। अब 1 गिलास जितना हो जाए तब गैस बंद कर दो, उसे छान लो और भूखे पेट उसे सुबह महीने में 1 बार, सिर्फ 1 बार पीना है। एक्सक्यूज मैडम, हाँ बोलिए। लंग्स में जब पानी भरता है तो तभी भी उनको पिला सकते हैं क्या ये? क्या? ये डॉक्टर से पहले 1 बार पूछो उनकी कंडीशन कैसी है, उनका रिपोर्ट चेक करो, फिर आप करो, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, E36 बोले तो क्या होता है? ई यानी क्या होता? ई का मतलब कुछ नहीं होता है, ई ये पार्क जेवू का आविष्कार होता है। ये सिर्फ कोड है, ये सिर्फ कोड है कि भाई लोकेशन कहाँ है। अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग नाम देने चाहिए ना, तो पार्क जेवू ने इसी तरह से इसी नंबर पे आविष्कार किया है। तो ई का मतलब अभी तो वो वन टाइप ऑफ कोड समझ लो, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, चलिए, अब लंग्स क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, लंग्स के बाद क्या आता है? लंग्स के यहाँ पे बीच में हार्ट। हाँ, चलिए, हार्ट किससे कनेक्टेड है? किसको पता है? बोलिए। सर हार्ट, मैडम, लंग्स में तो ब्रोंकाइटिस भी आएगा ना? वो अस्थमा सब बोला ना, वही उसमें आ जाएगा ना। नहीं मैडम, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन। अलग होता है मैडम। हाँ, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा अलग होता है मैडम। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन यानी क्या होता है? इन्फेक्शन यानी क्या होता है? मैंने इन्फेक्शन लिखवाया आपको, ठीक है। ब्रोंकाइटिस यानी उसमें कफ जमा हो जाता है अंदर, यहाँ पे छाती में, तो ये वो इन्फेक्शन बढ़ा देता है, बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। वो इन्फेक्शन ही हुआ, उसे ब्रोंकाइटिस बोलो या इन्फेक्शन बोलो, सेम ही है, ठीक है। हाँ, एक तरफ का लंग का पूरा इन्फेक्शन ही है। अस्थमा भी क्या है? सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि अंदर थोड़ा थोड़ा ब्लॉक, इतना कफ जमा हो जाता है कि ब्लॉकेज हो जाता है, हम पूरी तरह से सांस ले नहीं रहे सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, हार्ट किससे कनेक्टेड है? किसी को पता है? बोलिए। चेस्ट से। चेस्ट नहीं। लंग्स का बोलिए, हार्ट किससे? टू लोग के अंदर लंग्स रहता है। हाँ, लंग्स के अंदर हार्ट रहता है, पर सही है, मगर हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन किडनी से है, लिख लीजिए। हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन किडनी से है। हार्ट इज कनेक्टेड विथ किडनी, तो ये कनेक्टेड ऑर्गन आ गया हमारे प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम कौन से होंगे? हार्ट स्ट्रोक, सबसे पहले तो हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक आता है। फिर हार्ट वाल्व डिसीज, वाल्व में कोई प्रॉब्लम होता है तो यहीं पे ट्रीटमेंट करनी है। हार्ट वाल्व डिसीज, पेरिकार्डियल डिसीज, हार्ट स्ट्रोक, फिर हार्ट वाल्व डिसीज, फिर पेरिकार्डियल डिसीज। फिर कोरोनरी आर्टरी का प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरी का प्रॉब्लम, फिर वेन्स ब्लॉकेज, इससे एंजाइना पेन होता है, वेन्स ब्लॉकेज।
फिर छाती में, चेस्ट में पेन होना यानी कि हार्ट मसल्स प्रॉब्लम। हर वक्त हार्ट स्ट्रोक नहीं होता है हमें देखना है कि पेन किस तरह का है। तो हार्ट मसल्स प्रॉब्लम। फिर सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस का फूलना, ये हार्ट का प्रॉब्लम है। सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस का फूलना, तब हार्ट पे ट्रीटमेंट करनी चाहिए। चलिए मसाज पॉइंट इसके लिख लीजिए, J17 17, J17, फिर C4 5 6 7, C4 5 6 7, C के 4 पॉइंट, 4 5 6 7। जे कौन सा पॉइंट है? क्या? J17 17। 17। हाँ। दूसरा C4 5 6 7, C4 5 6 4 5 6 7, चारों पॉइंट। और MC6, MC6 6 नंबर का पॉइंट। ये कौन सा J17 कहाँ आता है पॉइंट? कल आपने पीडीएफ देखी नहीं लगती है, मैंने सारे पॉइंट भेजे हैं। ओके। अब बुक भी देखो, सारे लोग पीडीएफ भी देखो, देखोगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे कहाँ पॉइंट है। ठीक है। ओके। हाँ चलिए, हार्ट के लिए बेस्ट रेमेडी है लौकी का जूस। उसमें थोड़े तुलसी के पत्ते ऐड करके आप हार्ट पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है, ये लौकी का जूस बेस्ट है। उसे ऐसा नहीं है कि भूखे पेट ही पीना है, आप 10 बजे खाना खाने के 2 घंटे पहले भी पी सकते हो। ठीक है। तो लौकी का जूस बेस्ट फॉर हार्ट पेशेंट, सभी के लिए अच्छा है। हाँ मैडम मैं एक और बताती हूँ हार्ट के लिए, क्योंकि घर में मैंने यूज किया हुआ है। हाँ बोलिए। 60% ब्लॉकेज था तो 40% पे आया मैडम, सिर्फ मैंने हाँ 8 बोलिए। खिलाई। वो बंगाली पान रहते हैं ना, हाँ बंगाली 2 पान, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 4-5 लवंग, 4-5 लहसुन, ओके काली मिर्ची 2-3, ओके। और कलमी थोड़ी सी चिमुट भर पाउडर, बिल्कुल चिमुट भर पाउडर लेने का। वो क्या होता है? कलमी, कलमी वो लाल कलर की नहीं रहती है क्या, क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम उसको। काथा, काथा। नहीं नहीं मैं बताती हूँ आपको, रुको मैं बताती हूँ। ताज मैडम, ताज। ताज, अच्छा ओके ताज मगर उन्होंने किस तरह से बोला मुझे पता ही नहीं चला। हाँ मैडम बंगाली रहती है मैडम, कलमी बोलते हैं मैडम। हाँ इस टाइप की रहती है। हाँ अच्छा, वो ताज है ये से ताज बोलते हैं, और उसे इसको ताज बोलते हैं। कलमी बोलते हैं मैडम उसको। अच्छा अच्छा ओके। मैडम हाँ उसको आपने खलबत्ते में कल वाली रेमेडी अपने- ग्रुप में डाली नहीं लगती है। नहीं मैडम भूल गई, मैं अभी डाल देती हूँ। हाँ उसको आज क्या वाली करना, भी डाल खलबत्ते दो, में कल कूटना, वाली भी डाल दो। मिक्सी में नहीं करने का, खलबत्ते में कूटने का। अपना जो पान अच्छा। कूटने का खलबत्ता होता है, उसमें कूटने अच्छा। का, उसका हाँ। रस निकालने का, फिर हाँ रस निकालने का, उसमें शहद मिलाने का, ओके और वो धीरे 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 ऐसा जीभ पे चटाने का। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा तो है, उसके मेरे सभी को हस्बैंड नया पे, जानने को मिला। ठीक है। उसको मेरे हस्बैंड को 60 to 80% ब्लॉकेज था। तो अच्छा। दूसरी बार साल भर के बाद मैं चेकअप करने गई, मैंने कम हाँ से कम 15 दिन खिलाया। तो अच्छा, मैडम आप यकीन नहीं करोगे, 20 से 30% ब्लॉकेज खुल गया था। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर आश्चर्य मेरे का, ये ऐसा कैसा हो गया, तुमको तो एंजियोप्लास्ट ये करना था रेमेडी दूसरा। आप लिख लो, ग्रुप में सबको पता चलनी चाहिए, समझो। जो लिख लोग भी लो आप, कुछ भी लिख लो, करते मैं हो बताती हूँ, मुझे याद नहीं फायदा रहता होता भेजने है, की। समझो। मैडम रिपीट करिए, ये रेमेडी रिपीट करिए। 2 कौन सी बंगाली वाली? पान, 2 आप बंगाली पान, खाने के पान। ये आप ग्रुप में लिख दो, सुनो, अभी ग्रुप में लिख दो, अभी क्लास चालू है ना, आप ग्रुप में लिख दो, मैसेज छोड़ दो सबके लिए। ठीक है, हम सब ओके। पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, मेरे को कल कलमी वाला में दूसरा नाम नहीं मालूम, कलमी को क्या बोलते हो दूसरा नाम नहीं मालूम, आप ये कर लेना, कलमी बोले तो ठीक है, आपको क्या लिखना देख लेंगे वो वो, समझ लेंगे। आप ग्रुप में डाल दो। ठीक है। हाँ ओके ओके। चलिए, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उन्होंने बोला उसी तरह से, या फिर सुबह भूखे पेट गार्लिक भी चपा लोगे
तो काफी हद तक आराम मिलता है। ठीक है, चलिए 2 कलियां, कच्ची कलियां सुबह चबा लेनी है भूखे पेट। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल का है। चलिए हार्ट का यहाँ पे मसाज पॉइंट के साथ सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हार्ट के बाद हमने लंग्स देखा, 2 लंग्स देखे, हार्ट देखा। अब यहाँ पे क्या आता है, याद है किसी को? यहाँ पे क्या आता है? स्टमक, ड्रॉ किया होगा तो याद होगा। स्टमक, यस, स्टमक। हाँ, जिन्होंने किया है उसको याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। चलिए, स्टमक की इज कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक is connected with small intestine. Stomach is connected with small intestine. अगर एक बात मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने कुछ इस तरह की रेमेडी घर पे की है और उनसे फायदा हुआ है बाय आप लोगों को घर में, तो आप जरूर शेयर करिए ग्रुप में, तो बाकी लोगों को भी पता चले, समझे? तो जल्दी कोई ठीक हो सकता है, किसी को यूज हो सकती है, जल्दी कोई ठीक हो सकता है, तो सभी को यूजफुल रहेगी। ठीक है, चलिए स्टमक के प्रॉब्लम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो डायरिया, डायरिया, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, फिर स्टमक अल्सर, स्टमक अल्सर, फिर लिखिए एसिड रिफ्लेक्स, खाना पचता नहीं, हजम नहीं होता है तो ऊपर आता है और खट्टे डकारें आती है, खट्टे डकारें आती है, उसे बोलते हैं एसिड रिफ्लेक्स। वो एसिड में बदल जाता है और वो पचता नहीं है, नीचे नहीं जाता है, सो ऊपर आता है। फिर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, डायरिया, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक अल्सर, फिर एसिड रिफ्लेक्स और पेप्टिक अल्सर। मैम पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? पेप्टिक अल्सर में अंदर छाले पड़ जाते हैं। फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, ये आपको रिपोर्ट से पता चलेगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम यानी IBS, शॉर्ट में लिखना हो तो IBS। मल जम जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, स्टमक के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। हेमोरॉइड यानी बवासीर, इसमें भी है और दूसरे में भी है, हेमोरॉइड यानी बवासीर। और सिंपल सा स्टमक पेन, और सिंपल सा स्टमक पेन, ये सिंपल सा नहीं होता है, बहुत दर्द होता है। मैडम जी आज क्लास और सारी ये स्वस्तिक जेड़ा ऐप है उसमें होगी क्या? इस क्लास की रिकॉर्डिंग उस ऐप में होगी? हाँ होगी ना, जरूर मिलेंगी ऐप पे। ऐप पे तो सब कुछ मिलेगा, कोई भी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है, जो आपने उसी के लिए सर ने ऐप उसी के लिए बनाई है कि आपको किसी जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह सब मिले। ठीक है, हाँ चलिए मसाज पॉइंट लिखिए, MC6, MC का 6 नंबर का पॉइंट, MC6 और E36, ये दोनों पॉइंट है। मैडम 1 पॉइंट ट्रीटमेंट का ग्रुप कब चालू होगा? ये आप दीपक सर से या पीर सर से पूछो। ठीक है, ओके। MC6 और E36। अगर एसिडिटी हो गई हो, अगर किसी को एसिडिटी हो गई हो तो 1 चम्मच जीरा पानी के साथ लोगे, गुनगुने पानी के साथ, तो काफी हद तक आराम मिलेगा। ठीक है, जीरा खाना चाहिए, एसिडिटी में जीरा काफी हद तक आरामदायक रहता है सबके लिए। और अगर खाना हजम नहीं होता हो किसी का, तो खाने से पहले
खाने से पहले आधी चम्मच अजवाइन खा लो और खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खा लो तो भी फर्क पड़ेगा। मैडम जीरा आधी चम्मच अजवाइन खाने से पहले और आधी चम्मच सौंफ खाने के बाद। जिस तरह से हम मुखवास खाते हैं ना सौंफ का, तो वो ले लो, ठीक है। मैडम होम रेमेडी कोई होगी प्रेगनेंसी में? यही उल्टी होती है किसके लिए? प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। ओके। क्योंकि ये पॉइंट सारे उनको नहीं करते हैं, ये अलाउड नहीं है, जो पहले ही लेक्चर में बताया था कि पीरियड्स के दौरान नहीं करना है और प्रेगनेंसी को वो लेडी को छोड़ ही दो, ठीक है। कोई होम रेमेडी भी नहीं यूज कर सकते? होम रेमेडी यूज करोगे डॉक्टर बोलेंगे आपको क्या होम रेमेडी करोगे? मैम क्या बोले पीरियड्स लेडी लोग को भी नहीं करना है? नहीं करना है, हाँ 4 दिन के बाद ही करना है, ठीक है। ओके हाँ 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 चलिए चलिए, ये स्टमक का क्लियर हुआ, ये कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो लिख लिया आपने, ठीक है। अब आती है स्टमक के बाद यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीन कलर का कुछ याद करो, ऑरेंज कलर का कुछ याद करो, यहाँ पे ग्रीन कलर का था गॉल ब्लैडर यहाँ पे आता है, और इसके नीचे क्या आएगा? पैनक्रियास। यहाँ पे स्टमक है और यहाँ पे पैनक्रियास, यहाँ गॉल ब्लैडर, यहाँ लीवर। चलिए, पैनक्रियास इज कनेक्टेड विथ लीवर, साथ में ही है, दोनों चिपक के साथ में ही है। पैनक्रियास इज कनेक्टेड विथ लीवर एंड डूडोनियम। जो नली स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से बीच के कनेक्टेड है, वो डूडोनियम की नली है। ये यहाँ पे टच होती है, मीन्स यहाँ पे कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड ऑर्गन लीवर हुआ और डूडोनियम हुआ। डूडोनियम यानी फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से बाद खाना सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मीन्स एंट्रेंस है उसका एंट्रेंस है स्मॉल इंटेस्टाइन का। मैडम कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने क्या बताया था? कोलेस्ट्रॉल के लिए 2 कली लहसुन की सुबह खा जानी है, भूखे पेट, ओके, हर रोज, ठीक है। pancreas is connected to pancreas is connected to duodenum and liver। चलिए, उसके पैनक्रियास के प्रॉब्लम क्या होंगे? पैनक्रियास फंक्शन प्रॉब्लम, ये रिपोर्ट के बिना नहीं पता चलेगा। पैनक्रियास फंक्शन प्रॉब्लम। फिर डायबिटीज आए तो इतना याद रखो, स्टमक, पैनक्रियास और स्प्लीन, ये तीनों ऑर्गन लेने ही लेने हैं। स्टमक, पैनक्रियास और स्प्लीन, ये तीनों डायबिटीज के लिए तीनों ऑर्गन को ट्रीटमेंट करना जरूरी है। चलिए, पैनक्रियास के प्रॉब्लम में लिखे, पैनक्रियास फंक्शन प्रॉब्लम, फिर डायबिटीज, फिर एक्यूट पेन इन पैनक्रियास। एक्यूट पेन इन पैनक्रियास। acute pain in pancreas due to infection। इन्फेक्शन की वजह से पैनक्रियास में एक्यूट पेन होना। अब कैसे पता चले कि ये पैनक्रियास का पेन है या स्टमक का पेन है? कैसे पता चलेगा? अपर एब्डोमेन में स्वेलिंग होगी, उसका सिम्टम्स क्या है? अपर एब्डोमेन में स्वेलिंग होगी, थोड़े नौशिया होंगे, साथ में वॉमिटिंग होगी। थोड़े नौशिया होंगे, साथ में वॉमिटिंग होगी, फिर फीवर चढ़ेगा और हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। इतने सारे सिम्टम्स है तो समझो कि पैनक्रियास का प्रॉब्लम है। अपर एब्डोमेन में स्वेलिंग, फिर नौशिया, फिर वॉमिटिंग, फिर फीवर और हार्ट रेट का बढ़ जाना।
इतने सारे पैनक्रियास का तो ऐसे पता नहीं चलता है, रिपोर्ट तो हमें निकलवानी है, मगर पहले सिम्टम्स क्या हो गए, तो ये सारे सिम्टम्स है। चलिए, अब मैंने अभी बोला डायबिटीज का, ठीक है, तो उसकी एक रेमेडी लिख लीजिए डायबिटीज की, कि खाने से आधे घंटे पहले, खाने से दोपहर में जब खाना बैठो तो उसके आधे घंटे पहले 2 ग्लास सिंपल मटके का पानी पी लेना है। 2 ग्लास सिंपल मटके का पानी, ठंडा नहीं, गर्म नहीं, सिर्फ मटके का नॉर्मल पानी पी लेना है 2 ग्लास। और खाने के बाद तुरंत वॉशरूम चले जाना है, तो इंसुलिन कम बनता है, इससे इंसुलिन कम बनता है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं, ठंडा पानी वैसे ही हमारे स्टमक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्टमक में क्या होता है, आग होती है जो खाना पचाता है, ऊपर से पानी डालोगे ठंडा, फ्रीज का, बर्फ का, तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, खाना नहीं पचेगा। सो डायबिटीज की टिप्स है, खाने से आधे घंटे पहले 2 ग्लास मटके का सिंपल पानी, 2 ग्लास मटके का सिंपल पानी, ठीक है, और खाने के बाद वॉशरूम चले जाना। चलिए, उसके मसाज पॉइंट लिखिए पैनक्रियास के। J12, J12, फिर RP6, RP6, P फॉर पैरोट, 6 नंबर का पॉइंट, RP6, फिर E36, E36, मैडम रिपीट एक। हाँ, रिपीट करती हूँ, J12, RP6 और E36। अगर आपको पैनक्रियास ठीक रखना हो तो रात को देर तक खाना ना खाए, रात को 10 बजे 9 बजे के बाद खाना खाना पैनक्रियास को पसंद नहीं है। देर तक खाना ना खाए, मैदा कम से कम खाए, ना खाए मैं कम से कम खाए, ठीक है। और सबसे बेस्ट है पैनक्रियास के लिए कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनेच और टमाटर। कैबेज, कॉलीफ्लावर सब्जी बना के खाओ, फिर पालक, स्पिनेच, पालक यानी स्पिनेच, और टमाटर। टमाटर हमेशा बीज निकाल के खाने चाहिए, तो किडनी के प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। टमाटर हमेशा बीज निकाल के खाओ, किडनी के प्रॉब्लम कभी नहीं होगे। लोग बोलते हैं टमाटर खाने से हुआ, टमाटर खाने से कुछ नहीं हुआ, उसके बीज खाने से हुआ, ऐसा होता है, लोग समझते नहीं है। सो ये हुआ हमारा पैनक्रियास, जो डुओडेनियम और लीवर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। बहुत डॉक्टर लोग टमाटर खाने मना कर देते हैं। वही तो बोलती हूँ। मैम मैं नहीं मना करता हूँ, मेरे सारे डॉक्टर मना पेशेंट खाते करते हैं, क्योंकि हम टमाटर के साथ बीज भी खा जाते हैं, इसलिए डॉक्टर मना करते हैं। टमाटर अच्छी चीज है, मगर उसके बीज निकाल के खाओ तो बहुत ही सेहतफुल और हेल्दी चीज है, समझो। टमाटर मैडम बंद नहीं बीज क्यों करने नहीं खाना? चाहिए। बीज क्यों नहीं खाना? क्योंकि हाँ? कैल्शियम ऑक्सलेट और उसके कैल्शियम अंदर बीज फॉस्फेट के होता है अंदर बीज तो ये रहता है ना, मगज रहता है बीज को लगावा तो। यही तो बोलती हूँ, बीज निकाल दो टमाटर के, पूरे मैम, बीज कैल्शियम निकाल दो। ऑक्सलेट रहता है इसलिए हाँ, मना बीज करता हूँ। निकाल के खाओ। निकाल रहा बीज किस तरह निकाल रहा। हाँ, ककड़ी अरे वो सर क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? हेलो, आप लोग एक एक करके बोलो, मैं सबका सुनूंगी। चलिए, एक एक करके बोलो तो पता चले। टमाटर खाना चाहिए, समझो, टमाटर, ककड़ी, ये सब हेल्दी चीज है, कैप्सिकम, ये सब हेल्दी चीज है, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, मगर खाना किस तरह से है ये हमें सोचना है। अगर बोलते हैं किडनी का प्रॉब्लम है, तो किडनी का प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि स्टोन बनता है। टमाटर का बीज पूरा निकाल दो, फिर जितना चाहे टमाटर खाओ, मगर एक भी बीज नहीं खाना है, ठीक है। मैम, जिनको प्रॉब्लम है उनको ही ना, कि सभी को वैसा खाना चाहिए? सभी को ऐसा खाना चाहिए। आपको किडनी का प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो सभी को ऐसा खाना चाहिए,
मैम ठीक है। लेकिन किडनी का प्रॉब्लम तो लीवर की वजह से होता है ना। लीवर की वजह से होता है, मगर पहले देखना, कोई भी डॉक्टर होगा ना तो पहले सबसे पहले टमाटर बंद करवाएगा। ऐसे ये मत खाओ वो मत खाओ शुरू हो जाएंगे डॉक्टर इसलिए मैडम बोलती हूँ। पालक अंबाड़ी भी तो मना करते हैं ना, हाँ मैम पालक जिसमें अंबाड़ी जिसमें ये भी फॉस्फेट तो मना होता है करते इसकी हैं। वजह से मना करते हैं। हाँ वो होता है, मगर बीज में ज्यादातर होता है, समझो बीज में सबसे ज्यादा होता है। तो हमें जो बीज, जो प्रॉब्लमेटिक चीज है, बीज है, वो निकाल देना चाहिए, फिर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हम्म। और कोई सवाल हो तो बोलो, फिर आगे बढ़े। समझ में आते हैं सबको, क्लियर होता है? मैडम किडनी में जी चिक्कू मैम। क्यों खाने के लिए मना करते हैं? क्या? चिक्कू चिक्कू। वो पता नहीं मुझे ओके। डॉक्टर से पूछना पड़ेगा चीकू में मीठा है ना, इसलिए डायबिटीज पेशेंट को तो मीठा मना होगा शायद, इसीलिए। चीकू से जो है ना, चीकू से सबसे ज्यादा कफ होता है, सबसे ज्यादा गैस बनता है। कफ कारक होता है, लंग्स चीकू में से कफ बढ़ाता है। चीकू से भी लंग्स, हाँ कफ इसलिए। कफ बढ़ता है, और हाँ। गैस भी जो है ना, गैस भी वो भी बढ़ता है। ठीक है, इसके लिए अच्छा। चीकू मना करते हैं। और अपने इतना देखो, अच्छा फल है सर, वो फल इतना अच्छा है, साल में एक बार मिलता है और सब मना कर देते हैं खाने। खाना चाहिए, मगर लिमिट में खाना चाहिए। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, हाँ, लिमिट में खाओ, कुछ नहीं होता है। बहुत टेस्टी लगता है। टेस्टी होता है, चीकू शेक हाँ। भी अच्छा लगता है, समझो, मगर हाँ। उसे लिमिट में खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा खाओगे तो कफ बढ़ेगा फिर हाँ। अगर ठंडी सीजन है, समझो ठंडी सीजन है और आपने ठंडा ठंडा चीकू शेक पी लिया रात को, फिर क्या होगा सुबह ये सब जाम हो जाएगा कॉमन सी बात है। मिस पीना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पीना चाहिए, मगर लिमिट में। हमारे बॉडी को कितना सूट होता है उस तरह से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये फ्रूट है, वेजिटेबल है, सारी चीजें इतनी हेल्दी होती है ना, मगर डॉक्टर बोलते हैं ये ना खाओ वो ना खाओ, मगर थोड़ा लिमिट में खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना बॉडी की किस तरह से जरूरियात है वो देखना है पहले, बॉडी में किस तरह से जरूरियात है वो देखना है। ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ। अब बारी है स्प्लीन की। पैनक्रियास क्लियर हुआ, अब बारी है स्प्लीन की। स्प्लीन इज कनेक्टेड विथ स्टमक एंड पैनक्रियास। डायबिटीज का जो अभी बताया मैंने, स्प्लीन इज कनेक्टेड विथ स्टमक एंड पैनक्रियास, दोनों के साथ कनेक्टेड है। स्प्लीन कहाँ आता है? ये स्टमक रहा, यहाँ पे स्प्लीन आता है, लीवर यहाँ पे, और यहाँ पे गॉल ब्लेडर, यहाँ पे गॉल ब्लेडर, और यहाँ पे पैनक्रियास। तो यहाँ पे दो इसके साथ कनेक्टेड होता है। चलिए उसके प्रॉब्लम कौन कौन से होंगे लिखिए। बैक्टीरियल और वायरल किसी भी तरह का इंफेक्शन स्प्लीन की वजह से होता है। रिपोर्ट में आ जाता है वायरल फीवर हुआ, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ, तो ये क्या है? तो ये स्प्लीन का प्रॉब्लम है। किसी भी तरह का बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन। फिर ब्लड कैंसर, ये स्प्लीन का प्रॉब्लम है। उसमें ल्यूकोमिया और लिम्फोमिया दो प्रकार होते हैं। ब्लड कैंसर में दो प्रकार होते हैं, ल्यूकोमिया और लिम्फोमिया। फिर होमोलैटिक एनीमिया, होमोलैटिक एनीमिया। फिर लीवर का सोराइसिस, लीवर से तो इन्फेक्शन करता है, यहाँ भी प्रॉब्लम करता है। मैम लीवर का सिरोसिस होता है, सोराइसिस, हाँ सिरोसिस होता है, सिरोसिस। हाँ सिरोसोराइसिस, हाँ वही। फिर मलेरिया, और टीबी भी लिख, हाँ टीबी भी लिख लो, क्योंकि ये भी इससे कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें टीबी भी लिख लो। मलेरिया क्या चीज है ये? मलेरिया मच्छर काटने से होता अच्छा, है। मलेरिया बुखार होता है ना वो। हाँ आ गए, ध्यान में आ गए। हाँ
हम चलिए, लोग टीबी फिर से- पेशेंट का इलाज कर सकते हैं मैम, वो तो गवर्नमेंट टीबी पेशेंट जो अभी आप बताएं कर टीबी, सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर 100% कर वो सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से निकला है कि घर घर में अगर आपको पता है कि कोई टीबी पेशेंट है तो हमें खबर कीजिए, हम लोग उन लोगों का इलाज करेंगे। हाँ, कर मैम, वो सकते हैं ना, तो- क्यों नहीं कर सकते। टीबी ऐसा कुछ चेपी हाँ। तो है नहीं कि उनको टच करते हमें लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं, तो हम कर सकते हैं उनको। हाँ, ठीक है, तो ये कोई मतलब ये छुआछूत का कोई बीमारी नहीं है ना? ऐसा और कुछ नहीं नहीं, है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हाँ, अब- इन्फेक्शन है एक जात का टीबी, यानी उसका एक इन्फेक्शन होता है, उसमें कोई ऐसी माइकोबैक्टीरियम छूत वाली बीमारी ट्यूबरकुलोसिस से नहीं है। होता है। हाँ, इनका थूक लांगना चाहिए या नहीं लांगना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, थूक से नहीं। मैम, जो क्या बोल रहे ड्रॉपलेट्स हो होता है समझ उससे नहीं इन्फेक्शन होता है। अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आपके सामने खांस रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स आपके अंदर जाएंगे तो चांसेस होते हैं। ऐसे जो आप छूने से मास्क कुछ पहन नहीं के होता रहो। है, छूने ऐसे से कुछ घबराओ नहीं मत, होता है। फुल ट्रीटमेंट करो, ठीक है। टीबी से हमें छुटकारा पाना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ आप एक पॉइंट है GB41, ठीक है, कैसा भी टीबी हो निकल जाएगा। फिर डॉक्टर बोल के पॉइंट्स है, ठीक है, हाँ, इससे भी जो है ना आपका टीबी, तो टीबी जो है एक्चुअली टीबी में होता क्या है, कुछ होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अब वो तो बड़ा बताया गया है कि ये वो है, ठीक है, आप मेडिसिन ले दो। और आपको शायद पता नहीं होगा, अगर किसी को टीबी है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको कोई पेशेंट है तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। आप अच्छे से ट्रीटमेंट करो, कुछ नहीं होता है, छूत अछूत ऐसा कुछ होता ही नहीं है उसमें, ये ऐसा छूत वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। चलिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ, चलिए मसाज पॉइंट लिखिए, RP6, E36 और J12। RP6, E36 और J12। टीबी के पेशेंट को यहाँ पे मसाज ज्यादा दीजिए। चलिए, ये स्प्लीन फंक्शन क्या करता है ये समझ में आना चाहिए। ये स्प्लीन हमारा फंक्शन क्या करता है, स्प्लीन पे हम ट्रीटमेंट करता है, मगर ये क्या करता है ये तो पता चलना चाहिए ना। ब्लड के अंदर के ब्लड बनाता है। ब्लड के अंदर के जम्स से लड़ता है, अंदर जो जम्स होता है ना उससे लड़ता है। कंट्रोल लेवल ऑफ ब्लड सेल्स, कंट्रोल लेवल ऑफ ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। ब्लड को फिल्टर करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। और हमारे बॉडी में जो भी सेल पुराने होते हैं उसे अगर डैमेज हो गया हो तो खुद ब खुद रिमूव करता है, जो पुराना डैमेज हो गया हो कोई सेल तो वो खुद ब खुद हमारा स्प्लीन रिमूव करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है हमारे स्प्लीन के, यानी स्प्लीन जरूरी है। इसके मसाज पॉइंट RP6, E36 और J12। ये हमारे अंदर एंटीबॉडीज भी बनाता है, ये स्प्लीन होता है ना हमारे अंदर के एंटीबॉडीज बनाता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना उसके अंदर जो बच्चा है उनके रेड ब्लड सेल बनाती है। चलिए, अगर स्प्लीन का कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, उसमें कभी कभी बुखार भी आता है, ऐसा भी होता है। स्प्लीन का कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, एक नींबू लेना है, काट के सीधा नमक लगाना है। एक नींबू लेना है, उसे काट लेना है बीच से, फिर जो आधा होता है उस पे सेंधा नमक लगाकर तवे पे गरम करके, अगर ल्यूक वार्म हो जाए यानी गुनगुना हो जाए तब पेशेंट को चूसना है भोजन से पहले। नींबू पे सेंधा नमक, ठीक है, फिर उसे गरम करो, थोड़ा ठंडा करो, फिर पेशेंट को दो कि खाने से पहले ये चूस लो नींबू। ठीक है। सबसे बेस्ट फ्रूट और सब्जी कौन सी है, पपीता, पपैया बोलते हैं, पपैया। फिर गाजर ज्यादा खाना चाहिए।
फिर करेला और बैंगन, ये स्प्लीन को बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होना चाहिए। पपीता, गाजर, करेला और बैंगन, ये सारे फ्रूट और सब्जी स्प्लीन को हेल्दी रखते हैं। मैडम करेला खाने से तो बैगन एसिडिटी भी होती है बहुत मुझे बना तो। सकता है खाने को। क्या? मैडम करेला खाने से कि कोई पेशेंट को एसिडिटी देखा है मैंने, तो फिर कारण क्या उसका? तो उनको दूसरा कोई प्रॉब्लम होगा, करेला से ऐसा कुछ नहीं होता है। करेला तो देखा है अच्छा है, मैडम मैंने, डायबिटीज में भी करेला खाने को बोलते हैं डॉक्टर भी। मैंने खुद देखा है। वो पेशेंट मुझे बोलता है मैडम आज मैंने करेले की सब्जी खाई और मेरे को एसिडिटी हो गई। तो ऐसा बन सकता है ज्यादा कि मसाला डाल दिया होगा, डाइजेस्टिव मिर्ची। सिस्टम ठीक नहीं हो, ऐसा हो सकता है उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो। ठीक है, ओके ओके। नहीं मैम, हाँ। करेला का सब्जी में ज्यादा मसाला पड़ता है, तभी वो मगर टेस्टी कम बनता है। डालो, बैंगन अगर को पसंद नहीं है तो acidity थोड़ा कर दिया कम डालो, कोई बात नहीं, मगर करेला अच्छी चीज है, उससे हाँ। काफी हद तक हमें विटामिन सब मिलता है। चलिए, स्प्लीन के लिए एक रेमेडी है, लिख लीजिए। स्प्लीन के लिए एक रेमेडी है, लिख लीजिए। 15 ग्राम अजवाइन, 15 ग्राम अजवाइन, उसे एक मिट्टी के बर्तन में डालो। 15 ग्राम अजवाइन एक मिट्टी के कटोरे या कुछ भी हो उसमें डालो, फिर उसमें 2 कप पानी डालो। 15 ग्राम अजवाइन लो, उसे मिट्टी के बर्तन में रखो, उसमें 2 कप पानी डालो, 2 कप जितना पानी अंदर डाल दो, भीग जाएगा, ढक दो। ठीक है, और फिर 24 घंटे के बाद वो पानी छलनी से छान लो और भूखे पेट पी जाओ। यानी ये हुआ अजवाइन का मिट्टी के बर्तन वाला पानी, अजवाइन का मिट्टी के बर्तन वाला पानी 24 घंटे के बाद उसे छान लेना है और पी लेना है। ये 15 दिन से 3 महीने तक कर सकते हैं, सुबह 15 दिन से 3 महीने तक कर सकते हैं। अगर स्प्लीन का प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप गीली मिट्टी की पट्टी लेके आप स्प्लीन के एरिया पे रख सकते हो, पेशेंट को काफी हद तक आराम मिलेगा। मिट्टी गीली, काली मिट्टी या कोई भी मिट्टी गीली ले लो, उसकी पतली पट्टी बना दो, एक कपड़े में लपेट लो मिट्टी को, और फिर वो पट्टी बना के उसे पेशेंट के पेट पे, यहाँ पे स्प्लीन है वहां पे रख दो। ठीक है, वो मुल्तानी मिट्टी चलेगी मैम? हाँ, मुल्तानी नहीं, काली मिट्टी वाली, मीन्स जो जमीन से नीचे से खुदी हुई होती है वो मिट्टी, जिसमें ठंडक के गुण रहते हैं, वो मिट्टी। ठीक है, वो मुल्तानी मिट्टी भी ठंडी होती है मगर यहाँ पे नहीं चलती। ठीक है, वो तालाब वाली मिट्टी चलेगी, काली मिट्टी हाँ, रहती वो है, काली ठंडी मिट्टी, रहती है। हाँ, ठंडी वाली मिट्टी होती ना, वो चलेगी। ठीक है, ओके। हाँ, चलिए, ये स्प्लीन का बात हुई। ठीक है, स्प्लीन के कितने सारे प्रॉब्लम है और ये एक पॉइंट से क्लियर होगा। चलिए, अब बारी आती है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर इज कनेक्टेड विथ लीवर। गॉल ब्लेडर इज कनेक्टेड विथ लीवर। अब प्रॉब्लम क्या है, लिखिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गॉल ब्लेडर की वजह से भी होती है। नोशिया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, नोशिया, क्रॉनिक डायरिया, फिर जीबी स्टोन, गॉल ब्लेडर में स्टोन का होना, फिर फीवर और वॉमिटिंग, चलिए, अब जीबी में स्टोन होगा, ये पेन जीबी के स्टोन का है, कैसे पता चलेगा? ये सब एब्डोमेन के एरिया में, हमारे मिडल एरिया में ही आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीबी का स्टोन ये है? तो जीबी का स्टोन में अगर पेन होगा तो एक्सट्रीम पेन होगा, एक्सट्रीम फेर होगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर थोड़ी देर रुक जाएगा,
फिर वापस आएगा, रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, इस तरह का पेन हो तो समझ लो जीबी में स्टोन है, रिपोर्ट करवाओ तो पता चल जाएगा। ठीक है। खाने के बाद ऊपर के हिस्से में, स्टमक के ऊपर के हिस्से में दर्द होता है जीबी के ब्लेडर के प्रॉब्लम में। मसाज पॉइंट लिख लीजिए, J4 VB34 और RP6, VB34 और RP6। किसने प्रोटोकॉल बनाना शुरू किया बताओगे मुझे? कोई 22 लोग हैं यहाँ पे, किसने प्रोटोकॉल बनाना शुरू किया? मैडम आज हमने टॉन्सिल के लिए दिया मैडम एक, तो उसको राइट साइड में वो ऐसी बता रही थी गले में सूज है और एक हाँ। साइड में तो गले में दर्द है। हाँ। तो हमने है यहाँ ना ये अंगूठे का ये भाग रहता ना, ये देखिए Yes. मैडम ये वाला अंगूठे का ये भाग रहता ना, यहाँ हाँ। दिया और मेथी दाना लगाने और पीछे भी स्टमक के लगा पॉइंट दो, पे भी दिया। दोनों तरफ क्लस्टर मैग्नेट लगा दो। टॉन्सिल मैं है, क्लस्टर दोनों नहीं है हमारे तरफ। पास में। एक बात करो, यहाँ पे जोर से मसाज करो, पहले तो जोर से दोनों तरफ मसाज करो और फिर क्लस्टर मैग्नेट लगा दो। क्लस्टर मैग्नेट नहीं है मैडम, उसके पास में तो मेथी दाना गोली लगाने के लिए अच्छा ठीक और है, तो मेथी स्टमक की दाना हीट लगा बड़ी दो, है करके मेथी दाना गोली तो लगाना। पूरा मेथी दाना यहाँ पे लगा दो। ओके। हाँ, चलिए। आज एक पेशेंट को बोला है लगाने के लिए। और उनको बोलो मसाज 1 से 2 मिनट तक करें, ये बोलो पहले। ओके ओके सीधा पॉइंट नहीं लगाना है, मसाज करना है, फिर पॉइंट लगाना है। ओके। चलिए, मसाज पॉइंट J4 VB34 और RP6, ये 3 है गॉल ब्लेडर के। जे की जी, जे फॉर जयपुर, J फॉर जयपुर। चलिए, गॉल ब्लेडर में बेस्ट रेमेडी है गाजर और खीरा ककड़ी। गाजर और खीरा ककड़ी, उसके 100 ml जूस गाजर का, 100 ml जूस खीरा ककड़ी का ले लीजिए और पेशेंट को दे दीजिए। 100 ml गाजर का जूस कितना होता है? 100 ml इतना होता है, और 100 ml ककड़ी का जूस उसको दे दो। मैम ककड़ी या खीरा? खीरा ककड़ी। मैम खीरा और ककड़ी अलग अलग होता है ना? अलग होती है, हाँ, 2 ककड़ी होती है। एक ककड़ी में पानी कम रहता है, एक ककड़ी में पानी ज्यादा रहता है। एक ककड़ी के बीज थोड़े मोटे होते हैं और दूसरे ककड़ी के बीज थोड़े छोटे होते हैं, कौन सा मगर लेंगे ककड़ी तो मैम? ककड़ी होती है। कौन सा मैडम लेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खीरा, कुकुम्बर। हाँ, कुकुम्बर। कैरेट का 100 ml का जूस और कुकुम्बर का 100 ml का जूस। दिन में ठीक है? एक ही टाइम, दिन हाँ। में एक टाइम। हाँ, दिन में एक टाइम पिला दो। अच्छा है। चलिए, आज के लिए इतना। क्लियर हुआ सबको? ओके। समझ में आया सबको? हाँ मैडम। यार, मैं बोलती जा रही हूँ, कोई बोलता ही नहीं है। हेलो हाँ बोलो। मैम, एक पेशेंट है, उनको रिपोर्ट, ब्लड का रिपोर्ट चेक करवाने के लिए बोला गया कि स्प्लीन में ब्लड तो कम बनता है, WBC RBC कम होता है, लेकिन हाँ। वो रिपोर्ट वाला उसको डायरेक्ट लिख के दिया कि आपको विटामिन B12 की कमी है। ऐसा तो कैसे इसमें बोल क्या दिया? समझे? तो इसमें क्या समझू मैं कि वो स्प्लीन मैम- में ही गड़बड़ी है उनको? नहीं मैम, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है ये। मगर स्प्लीन पे भी ट्रीटमेंट करो साथ में। हाँ। साथ में बोलिए सर, क्या बोले? B12 और B6 की डेफिशिएंसी की वजह से, जो B कॉम्प्लेक्स है विटामिन के, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये होता है कम्प्लेन। जो एग्रीगेशन होगा ना RBC WBC का, वो ठीक से नहीं हो पाएगा जब मैच्योरेशन होता है। तो सुनिए, उनको हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे? डॉक्टर को जो बोला है करो, मगर साथ में आप उनको गोली लेनी है, गोली लेने दो, कुछ भी करो, मगर आप साथ में स्प्लीन की ट्रीटमेंट शुरू कर दो। ठीक है?
अगर रिपोर्ट में लिखा है कि स्प्लीन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो हमें पहले रिपोर्ट पे कंसंट्रेट करना है, और साथ में डॉक्टर जो बोले गोली खाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बंद नहीं करवानी है, तो मगर उसके साथ आप स्प्लीन का ट्रीटमेंट शुरू कर दो। नहीं नहीं मैम, डॉक्टर ये नहीं बोला है। डॉक्टर तो वो 10 डॉक्टर को दिखा चुका है, 10-12 डॉक्टर, और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। उसको लैट्रिन के साथ आंव आ रहा है और पैर में पूरा पेन है, पैर में चुभन है, सुई जैसा चुभ रहा है, हाथ पैर में भी दर्द है। है उसको, ठीक है मैम ये B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ही है, B12 और D की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये सब। B12 की डिफिशिएंसी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और मानसिक, और उनको ना क्या बोलते हैं उसको, शक की बीमारी है, शक की बीमारी हो गई है। तो हस्बैंड उनके हमको छिप छिप के फोन करते हैं, बोले मैम हमको तो डर लगता है अब फोन करने में भी कि I11 लगाइए, ठीक है, वहां पे B12 सब आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आव के लिए ना मैडम एक इलाज बताती हूँ। आव के लिए जी चाय पत्ती उकालना, जी चाय पत्ती उकालना और उसमें ना आधा चम्मच एरंडी का तेल डालना, ओके और थोड़ा सा अदरक का रस डालने का, ओके, और शहद नहीं, वो डाल के उसको पीने देने का। कैसी भी आव रही ना मैडम तो पूरी निकल जाती है। हाँ, उनको दिन में 3 से 4 बार जाती है वो। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि आप चल करके ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि मसाज पॉइंट पे कुछ देंगे, तो वो आना नहीं चाह रही है क्योंकि उनको शक की बीमारी हो गई है। मैम तो उसके लीवर में भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, क्योंकि लीवर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं कि जो है ना नेक्स्ट सेशन भी मुझे चालू करना है, और वो सेशन जो है ना थोड़ा सा ये रहता है, तो उसको टाइम भी चालू करना पड़ता है, ठीक है। मैम अभी आप क्या बोले, कुकुम्बर